ओम शांति। आज 8 दिसंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। आँख खुलते ही हम सब ने परम सतगुरु से दृष्टि ली और बहुत सुंदर वरदान प्राप्त किया। आज बहुत ही सुंदर वरदान है। हर आत्मा के प्रति प्यार की दृष्टि, प्यार की भावना रखने वाले बाप समान भव। जैसे बाबा के लिए हमने कभी कुछ भी कहा, बाबा का सदा बच्चों के लिए प्यार रहा, ऐसे ही आपका भी हर एक के प्रति, चाहे कोई आपसे घृणा करे, चाहे आपके संबंधी आपको गाली दें, फिर भी आपकी भावनाएं बाप समान हो। सबके प्रति आत्मिक प्यार, आत्मिक दृष्टि हो। ये शुद्ध भावनाएं ही सबका कल्याण करती हैं। बहुत ऊंची भावना है, सदा सबके लिए कल्याण की भावना। साथ साथ बाबा ने आज समझाया, जो सबकी विशेषताओं को ही देखते हैं, विशेषताओं का वर्णन करते हैं, वो विशेष आत्मा है। अभी हम सबका रूहानी प्यार रूहानी बाप से हुआ है। रूहानी बाप वही हम सब आत्माओं को सच्ची सच्ची याद की यात्रा सिखाते हैं। वही माशूक है और आत्मा आशिक है। हर आत्मा उसे ही पुकारती है। अभी हम सब ने समझा है कि रूहानी प्यार क्या है। रूहानी प्यार अर्थात आत्मा की लगन अब परम पिता परमात्मा के साथ है। उनकी याद से ही विघ्न विनाश होते हैं। उनकी याद से ही आत्मा पहलवान बनती है। कितने माया के तूफान आए, लेकिन विघ्नों से घबराना नहीं, स्टेबल रहना है। बहुत ही स्पेशल बात बाबा ने कही कि भक्ति में भी कोई पाप करते थे तो क्षमा मांगते थे। अभी बाबा सम्मुख आया है तो बाबा से तोबा तोबा कर लो, अर्थात माफ़ी ले लो। जो बच्चे सच्चे दिल से बाबा को बताते हैं तो उनकी वो कमी, कमज़ोरी या भूल वो परिवर्तित हो जाती है। साथ साथ बाबा ने कहा, महावीर बच्चे वो हैं जो याद की यात्रा में लगे रहते हैं। कैसे भी करके आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है, स्वयं भी पढ़नी है, औरों को भी पढ़ानी है। कुछ भी हो जाए, बाबा ने कहा अंतिम समय तो सब साक्षात्कार होगा। कितनी पढ़ाई की, कर्मातीत अवस्था कितनी बनी है, उस समय तो कुछ कर नहीं सकेंगे। इसलिए हर कार्य करते हुए याद की यात्रा में रहना है। एक माशूक को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम रूहानी आशिक हो। एक माशूक परमात्मा के, तुम्हें एक को ही दिल से याद करना है। दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। तुम रूहानी आशिक हो, एक माशूक परमात्मा के, तुम्हें एक को ही दिल में याद करना है। दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। क्वेश्चन है, महावीर बच्चों की स्थिति और पुरुषार्थ क्या होगा? उनकी निशानी सुनाओ। महावीर बच्चों की स्थिति और पुरुषार्थ क्या होगा, उसकी निशानी सुनाओ। वह योग से आत्मा को पवित्र बनाने का, सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करते रहेंगे। उन्हें बाकी कोई भी बात की परवाह नहीं होगी। उनकी बुद्धि में रहेगा पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ट्रांसफ़र होना है। वो विनाश से डरेंगे नहीं। उनके दिल के अंदर रूहानी प्यार की आग रहेगी। वो पुरुषार्थ करते करते रुद्रमाला का दाना बन जाएंगे। पुरुषार्थ करते करते रुद्रमाला का दाना बन जाएंगे। गीता, ना वो हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। इसको कहा जाता रूहानी प्यार, अर्थात रूहों का रूहानी बाप के साथ प्यार। दुनिया भी उस रूहानी बाप को याद करती है, हमें दुख से लिबरेट करो या दुख हरो। अब दुख हरो के पिछाड़ी सुख करो, ये भी कहेंगे। सुख है ही सतयुग आदि में, तो जरूर कलयुग अंत में दुख होगा। ये बातें तुम बच्चे समझते हो, सारी दुनिया नहीं जानती। तुम्हारे में भी थोड़े हैं,
कोटों में कोई कहा जाता। यह रूहानी लव आत्माओं का परमात्मा के साथ, सारी दुनिया का माशूक एक परमात्मा है। वो सब आत्माओं का माशूक है जिसको ये सब पुकारते हैं। आत्माएं तो छोटी बड़ी नहीं होती है। अब तुम आत्माओं का लव हो गया एक परम पिता परमात्मा के साथ। इसको रूहानी प्यार कहा जाता है। दुनिया में वो आशिक माशूक तो जिस्मानी होते हैं, उनका आपस में प्यार भी जिस्मानी होता है। तुम्हारा तो रूहानी प्यार है। बाबा आकर तुम्हारे दुख हर कर सुख देते हैं। तुम्हें बहुत सुख मिलता है, फिर दुख भी बहुत मिलता। बाबा कहते हैं, हे बच्चे, अब तुम्हारा प्यार मेरे साथ हुआ है। चेक करेंगे सच में हमारा सर्वशक्तिवान से प्यार हुआ है। तुम्हारा प्यार हुआ है। तुम जानते हो बाबा हमें सुख धाम का मालिक बनाने वाला है, मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता है। बाबा कहते तुम रहो भले अपने अपने घर में। जैसे जिस्मानी आशिक माशूक भी अलग अलग अपने घर में रहते हैं, ये भी ऐसे है। मैं दूर देश से आता हूँ तुम्हें पढ़ाने, तुम्हें बुलाया, हे पतित पावन आओ, दुख हरता सुख करता आओ। वास्तव में आता हूँ मैं अपने टाइम पर। ऐसे नहीं कि तुम्हारी पुकार पर आ जाता हूँ। मैं आता तब हूँ जबकि तुम्हें कलयुग से सतयुग में चलना है, वह मनुष्य से देवता, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनना है। तो तुम्हारा बाबा के साथ रूहानी लव है। तुम्हारे अंदर रूहानी प्यार की आग लगी हुई है। जैसे अज्ञान में काम क्रोध की आग लगती है, अब तुम आत्माओं का प्यार होता है बाबा के साथ। दुनिया कुछ भी समझती नहीं, कह देते हैं सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है। एक तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा, दूसरी तरफ कहते हैं सर्वव्यापी। तो उसमें मनुष्य जानवर आदि सब आ गए। अब तुम बच्चे जानते हो आत्माओं का माशूक है परम पिता परमात्मा, उनसे प्रीत लगानी है। अभी प्रीत एक से लगानी है। जानते हो आपदाएं बहुत आएंगी, भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न पड़ेंगे। विघ्न तो हर एक को पड़ते हैं, कोई नई बात नहीं, क्योंकि नई दुनिया की स्थापना के लिए बाबा बिल्कुल नई बात सुना रहे हैं। लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु स्थापना और विनाश की बात को कोई समझते नहीं। स्थापना किसकी? कहते हैं राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ। ये यज्ञ जरूर स्वराज्य के लिए है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए राजयोग सिखाते हैं। अच्छा, फिर उसकी रिजल्ट क्या हुई? जिन्होंने राजयोग सीखा, रिजल्ट क्या हुई? उसकी रिजल्ट क्या? यह नई बात, इसलिए मनुष्य मूंझते हैं। गुरु लोग तो किसको मुक्ति जीवन मुक्ति दे ना सके, ये बस गपोड़े लगाए, फलाना पार निर्वाण गया अथवा बैकुंठवासी हुआ। बाबा ने समझाया, दिलवाड़ा मंदिर में ऊपर बैकुंठ के चित्र दिखाए हैं, नीचे तपस्या के। अब तुम्हें समझ मिली, ये भारत ही बैकुंठ था। कब था ये भी तुम ही जानते हो, पुजारी लोग क्या जाने। मनुष्य ही कोड़ी जैसा, मनुष्य हीरे जैसा बनता। आगे ये बातें ख्याल में नहीं थी। बाबा ने बताया, पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। अच्छा पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। अगर अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो नई राजधानी में ऊंच पद पाएंगे। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो अच्छा पद मिलेगा। तुम्हारे लिए स्वर्ग कोई दूर नहीं। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़कर पास होते हैं तो एक क्लास से दूसरे में ट्रांसफ़र होते हैं, तुम भी ट्रांसफ़र होते हो पुरानी दुनिया से नई दुनिया में। जानते हो हम पुरुषार्थ करते आगे जाकर रुद्रमाला का दाना बनेंगे। स्कूल में भी पास होते हैं, फिर नंबरवार जाकर बैठते हैं। यहाँ भी तुम बच्चे जानते हो, हम पढ़ते हैं, फिर हम आत्माएं मूल वतन में चली जाएंगी, फिर नई दुनिया में आएंगी। पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा, रिजल्ट पिछाड़ी में निकालेंगे। जो महावीर होंगे वे कोई भी बात की परवाह नहीं करेंगे। जानते विनाश तो होना ही है, डरने की बात नहीं। अर्थक्वेक तो होनी ही है। तुम्हें जाना है नई दुनिया में। जैसे स्टूडेंट समझते हैं हम दूसरे क्लास में ट्रांसफ़र होंगे, अब हमारी आत्मा पढ़ रही है परम पिता परमात्मा से। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, पढ़ाई भी फाइनल हो जाएगी, फिर हम पास होकर बाबा के पास पहुंच जाएंगे। जानते हो जो कल्प पहले हुआ था वही अब होना है। पुरुषार्थ तो बच्चों को हर बात में करना है। तुम बच्चे योग बल से अपने को पवित्र बना रहे हो, याद के बल से अपने को पवित्र बना रहे हो।
योग से आत्मा की खाद निकलती है। हमें पूरा पूरा योगी बनना है। हम आधा कल्प के आशिक हैं। अभी हमें माशूक मिला, वो हमें नई दुनिया में ले जाने के लिए लायक बना रहे हैं। कर्म भी करना है, सब कुछ करते हुए याद एक बाबा को करना है। तुम्हारी बुद्धि में है, योग से हम अपने को पवित्र बना रहे हैं। योग से आत्मा की खाद निकलती है। अच्छे से नोट करेंगे योग से क्या क्या होता है। अपने को पवित्र बना रहे हैं, आत्मा की खाद निकलती है। हमें पूरा योगी बनना है, इसमें बड़ी पहलवानी चाहिए। आशिक माशूक अपना धंधा धोरी भी करते हैं, माशूक को भी याद करते हैं। वो आशिक माशूक विकार के लिए नहीं होते, वे शरीर पर आशिक होते हैं, तब उनका गायन है। यह रूहानी आशिक माशूक, तुमने आधा कल्प मुझे पूरा याद किया, अब तुम्हें आके मिला हूँ। तुमने मुझे आधा कल्प याद किया, अब मैं तुम्हें मिला हूँ। मनुष्य समझते भगवान से मुक्ति मिलेगी। बाबा कहते तुम्हारे लिए मुक्ति से जीवन मुक्ति भी अटैच है। मुक्ति में जाकर जीवन मुक्ति में जरूर आएंगे। माया के बंधन से छूट जाते हैं, फिर आते हैं सतो प्रधान में। पहले सुख के पीछे दुख का कायदा है, पहले सुख पीछे दुख, ये कायदा है। सबको सतो रजो तमो में आना ही है। अभी तमो प्रधान जड़ी भूत अवस्था है झाड़ की, उनसे कलम लगानी है। दैवी झाड़ का कलम लग रहा है, वो लोग सैपलिंग बनाते हैं झाड़ों आदि का, उनकी सेरेमनी करते हैं। तुम्हारी क्या सेरेमनी होगी? उनके जंगल की सेरेमनी। तुम्हारी है बहिश्त की सेरेमनी। तुम कांटों को फूल बनाते हो। ये सारी संगम की बात है। अब पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, निरंतर याद की कोशिश करनी है। अच्छा याद करना है बाबा को, निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करना है। तुम्हें फ़ायदा बहुत मिलेगा, अच्छा वर्षा मिलेगा। बाबा के साथ योग पूरा चाहिए, लव चाहिए, उनसे भी कर्म विनाश होते हैं। तुम्हारे में जो खाद पड़ी है वो योग से ही निकलती है। सारा मदार है याद करने पर, नहीं तो माया विकर्म करा देती। बाबा कहते जो कुछ विकर्म किया बाबा के आगे रख, माफ़ी मांगनी है। अंडरलाइन करेंगे, कोई भूल हो जाए बाबा को बताओ, बाबा से माफ़ी लो। बाबा सम्मुख आए हैं तो तोबा भर लो, माफ़ी ले लो। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो बाप को पूरा लव करते हैं। लव करने वाले ही बाबा की राय पर चलेंगे। तुम सब सीताओं का राम एक ही बाप है, तुम तो समझ गए हो, अब औरों को समझाना है। बाकी भक्ति तो एक प्रकार की दुकानदारी है, ये करते करते ही मर जाएंगे। लड़ाइयाँ लगेंगी, विनाश होगा, फिर तो कुछ कर नहीं सकेंगे। भक्ति मार्ग भी ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। अब तुम बच्चे बाप से पूरा वर्षा ले रहे हो। बाबा कहते बच्चे भूलो नहीं, सबसे जास्ती लवली हो। आप बच्चे बहुत प्यारे हो, तुम्हें सबसे ऊंच पद मिलता है। नहीं पढ़ेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे। बाबा कहते जो कुछ बीमारी आदि होती है तुम्हारे विकर्मों का हिसाब किताब है, तुम्हें पढ़ना और पढ़ाना है। ये राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें गरीब साहूकार प्रजा नौकर चाकर सब बनने हैं। जो बादशाह बनते हैं जरूर उन्हें अच्छे कर्म किए। बादशाह कौन बनेंगे? जो अच्छे कर्म करते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, तब अच्छा पद पाते हैं। बड़ा भारी स्कूल है, नंबरवार मर्तबे हैं। कोई बैरिस्टर लाख रुपया कमाते, कोई 500 भी नहीं कमाते। कहेंगे तकदीर, पढ़ाई पूरी नहीं पढ़ सकते तो कहेंगे ड्रामा अनुसार इनकी तकदीर ऐसी है। पढ़ाई के अनुसार ही पद पाएंगे। आगे चल के तुम्हें पूरा पूरा साक्षात्कार होता रहेगा। कहेंगे तुम्हारे ऊपर इतनी मेहनत की फिर भी तुम पढ़े नहीं, अब तो सज़ा खानी पड़ेगी। जन्म जन्मांतर की सजाओं का साक्षात्कार होता है। कर्मातीत अवस्था में जाना है तो पिछाड़ी में सब साक्षात्कार करते रहेंगे। ऐसे ऐसे किया और उनकी ये सजा है, क्या क्या किया, फिर जो सजा मिलेगी सब साक्षात्कार होगा। सजाओं का भी साक्षात्कार कराते। अब तुम जानते हो हम आत्माएं बच्चे हैं, भक्ति मार्ग में माशूक के आशिक थे, अब तो वो मिल गया। इस माशूक से क्या मिलता है? ओहो, वे हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम अब बाप और वर्षे को जान गए हो। इसलिए बाबा समझाते, कोई भी मिले तो उन्हें समझाओ तुम्हें दो बाप हैं, एक हद का दूसरा बेहद का। बेहद बाप से 21 पीढ़ी सुख का वर्षा मिलता है। रावण के राज्य में दुख ही दुख है, इसलिए बाबा को याद करते हैं, हे दुख हरता सुख करताओ। कितनी सहज बात है। सिर्फ ब्रह्मा का देख, चित्र देख मनुष्य,
उनका माथा खराब हो जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा कोई तो होगा ना, नहीं तो कहाँ से लाएंगे? बीके का प्रूफ देंगे। हम बीके बाबा के पास बैठे हैं, ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, तो प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ होगा। बाबा कहते माया तुमसे बहुत लड़ेगी, बाबा को याद नहीं करने देगी, इसलिए बहुत खबरदार रहना। माया तुम्हारा बाप से मुख मोड़ने का पुरुषार्थ करेगी, परंतु तुम्हें मोड़ना नहीं। तुम्हारे पैर है नरक की तरफ, मुख है स्वर्ग की तरफ। अब बैकुंठ में जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़नी और पढ़ानी है। सच्चा आशिक बन एक बाप से रूहानी लव रखना है। सच्चा आशिक बन एक बाप से रूहानी लव रखना है। कोई विकर्म नहीं करने हैं। कोई भी विघ्न या आपदाएं आए, बाबा से मुंह नहीं मोड़ना। विघ्नों को पार कर पहलवान बनना है। बहुत ही स्पेशल वरदान। हर आत्मा के प्रति प्यार की दृष्टि, प्यार की भावना रखने वाले बाप समान भव। हर आत्मा के प्रति प्यार की दृष्टि, प्यार की भावना रखने वाले बाप समान भव। जैसे द्वापर से आप लोगों ने बाप को अनेक गालियां दी, फिर भी बाप ने प्यार किया, तो फॉलो फादर कर बाप समान बनो। कैसी भी आत्माएं हों, अपनी दृष्टि, अपनी भावना प्यार की हो। कैसी भी आत्माएं हों, अपनी दृष्टि, अपनी भावना प्यार की हो। इसको कहते सर्व के प्यारे। कोई इंसल्ट करे, घृणा करे, सबके प्रति प्यार हो। चाहे संबंधी क्या भी कहें, क्या भी करें, आपकी भावना शुद्ध हो और कल्याण की हो। हमारी भावनाएं कैसी हों? शुद्ध हों और कल्याण की हों। इसको कहते बाप समान। बाप समान आत्मा वो जिसकी सर्व के प्रति कल्याण की भावना हो, शुद्ध भावना हो। स्लोगन है, विशेष आत्मा वह है जो विशेषता को देखे और उसका वर्णन करे। विशेष आत्मा वह है जो विशेषताओं को देखे और उनका वर्णन करे। आज चलते फिरते बाबा का वरद हस्त सिर पर अनुभव करेंगे और याद रखेंगे, सबके प्रति प्यार की दृष्टि, प्यार की भावना रखने वाली मैं बाप समान आत्मा हूँ। भले कोई आत्मा ग्लानि करती हो, दुख देते हो, हर एक को बाबा का बच्चा समझ शुभ भावनाएं देंगे। बाप समान सीट पर बैठेंगे। हर एक आत्मा परम पिता की संतान है। साक्षी होकर हर एक के पार्ट को देखे। प्यार के सागर बाबा को देखते हुए पहले स्वयं में प्यार की किरणें भरें। बाबा की शक्तियां, प्यार की पवित्र किरणें मुझ में समा रही हैं। मुझसे ये किरणें चारों ओर फैल रही हैं। मैं बाप समान हूं। सभी आत्माएं बाबा के बहुत अच्छे बच्चे हैं। हर एक में कोई ना कोई विशेषता है। सर्व का कल्याण हो। सभी श्रेष्ठ योगी बने। सभी प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।